हाउ आर यू ऑल। बच्चे, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। बेटे, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं गुरुदयाल सिंह जी के द्वारा लिखित संस्मरण सपनों के से दिन, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद किया है, अपने स्कूली दिनों को याद किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। तो बच्चों, लेखक याद कर रहे हैं अपने बचपन के दिनों को कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और लोगों के पास खाने पीने को पैसा नहीं होता था, तो बच्चों को कम स्कूल भेजा जाता था। लेकिन जो बच्चे हैं वो ऐसे होते थे कि कुछ बच्चे थोड़े दिन स्कूल जाके बाद में नहीं जाते थे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और स्कूल के बगीचों से फूल तोड़ लेना, जिनकी खुशबू को लेखक आज तक महसूस कर रहे हैं, इस प्रकार से वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। बच्चों, लेखक याद करते हैं कि उस समय उनके स्कूल जब शुरू होते थे तो 1-1.5 महीने पढ़ाई होती थी, उसके बाद छुट्टियां पड़ जाती थी और छुट्टियों में जो गृह कार्य मिलता था उसको जैसे तैसे रो धोकर पूरा करते थे और कभी कभी बिल्कुल पूरा भी नहीं कर पाते थे और उन्हें मास्टरों से पिटाई का डर सताने लगता। अब उनके हेडमास्टर जो थे वो तो बहुत ही सरल हृदय थे, जो बच्चों से प्यार से बात करते थे। लेकिन जो फिज़िकल एजुकेशन के सर थे, पीटी सर, वो बहुत ही सख्त मिजाज के थे। वो बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे अगर कोई बच्चा गलती करे तो। और वो पीटी सर उनको कब अच्छे लगते थे, जब स्कूल में परेड होती थी और वो खाकी वर्दी और पॉलिश किए हुए जूते, प्रेस की हुई वर्दी पहन के, हाथों में नीली पीली झंडियाँ लेकर जब वो लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न की परेड करते थे और अपने बूटों से ठक ठक करते थे, इस समय उनको स्कूल जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। अदरवाइज़ बच्चों को स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि पीटी सर डांटते फटकारते बहुत थे और उनकी पिटाई बहुत करते थे, तो पीटी सर से उनको ज़्यादा घबराहट होती थी। लेकिन उनको पीटी सर की एक बात बड़ी अच्छी लगती थी, जब बच्चे परेड कर रहे होते थे और लाइनों में सीधे खड़े होते थे, हिलते नहीं थे, पीटी सर उन्हें शाबाश कहते थे और वो शाबाशी उनको पूरे साल में और टीचरों से मिले गुड, जितने भी गुड हैं, उन गुड्डों से बेहतर लगती थी और इसलिए उनका स्कूल जाने का मन कर जाता था। यानी वो पल उन्हें बहुत अच्छे लगते थे जब परेड होती थी। दूसरा, पीटी सर उनको 4th क्लास में फ्रेंच पढ़ाते थे और उन्होंने एक बार बच्चों को शब्द रूप याद करने के लिए दिए। अब बच्चों ने क्या क्या याद नहीं किए। पीटी सर को गुस्सा चढ़ गया और उन्होंने कुछ बच्चों को मुर्गा बना दिया। हेडमास्टर जी ने ये देख लिया, उनको बड़ा बुरा लगा। उनको लगा छोटे बच्चों के प्रति ऐसा अमानवीय व्यवहार, तो उस अमानवीय व्यवहार को वो सही ना पाए। इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने पीटी सर की कंप्लेन कर दी एजुकेशन ऑफिस में और पीटी सर को नौकरी से निकाल दिया गया। तो बच्चों, पीटी सर को नौकरी से निकाल दिया जाता है और पीटी सर इतने आत्माभिमानी हैं, इतने स्वाभिमानी हैं, किसी से माफ़ी नहीं मांगते हैं अपने किए की। और वो एक अपने घर में रहते हैं जहाँ पर उन्होंने तोते पाल लिए हैं और उन तोतों को वो बादाम की गिरियाँ, भीगे हुए बादाम की गिरियाँ जो हैं छिलकर खिलाते हैं और उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं। अब बच्चे कहते हैं, लेखक कहते हैं, उस समय मैं बच्चा था और हम ये नहीं समझ पाते थे कि हमारी तरफ कभी भी मुस्कुराकर ना देखने वाले पीटी सर, जो इतने गुस्सैल हैं, जो छोटी छोटी बातों पर चमड़ी उधेड़ देते हैं, वो तोते या ऐसे पक्षियों के साथ किस प्रकार से मीठी बातें कर सकते हैं। लेखक कहते हैं हमें उस समय ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। तो इस प्रकार से बच्चों, लेखक जो हैं अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, अपने स्कूली दिनों को याद करते हैं और ये कहानी को लिखने का शायद उद्देश्य यही है, बताना कि हमारे जो स्कूली दिन होते हैं, स्कूल के दिन होते हैं, वो यादें बड़ी अनमोल होती हैं, जो तमाम उम्र हमारे साथ चलती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए स्कूल के दिनों में, जिसमें कि हमें मीठी मीठी यादें हमारे पास उन दिनों की रहें। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का कार्य करेंगे और इस पाठ से जुड़ा अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से पढ़ें और मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ भली प्रकार से समझ आया होगा। और अगर आपको कोई दुविधा होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगी। That's all for today. If you have any doubts, you can leave your queries on Google Classroom. Thank you so much, students. Have a nice day.